दोस्तों मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के 42 ऐसे अल्फाज जिनके बगैर इंग्लिश का कोई भी फिक्रा बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं इंग्लिश फिक्रात बनाने के लिए सबसे अहम इंग्लिश अल्फाज। हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलें। सो माय डियर फ्रेंड्स, Let's begin our today's lesson. दोस्तों हमारे लेसन में पहले हमारे पास आ जाते हैं कुछ important pronouns. Pronouns क्या होते हैं? जो हम nouns की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। So मुझे या मुझको की इंग्लिश क्या होगी? Me. और इसको हम ज़रा सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। Give it to me. ये मुझे दे दो। ये मुझे दे दो की इंग्लिश क्या होगी? Give it to me. थोड़ा फ्लुएंटली इसको बोलते हैं, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। आगे बढ़ते हैं। मेरा की इंग्लिश है माई और इसका सेंटेंस हमारे पास है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, दिस इज माई यूट्यूब चैनल। उसे या इसे की इंग्लिश होगी हिम, ये उसे दे दो, गिव इट टू हिम, गिव इट टू हिम। हमें या हमको की इंग्लिश होगी आस और सेंटेंस आ जाता है, ये हमें दे दो, गिव इट टू अस, गिव इट टू अस। उसका या उसकी की इंग्लिश होगी हिज और इसके लिए सेंटेंस है, ये उसका फ़ोन है, दिस इज़ हिज फ़ोन, दिस इज़ हिज फ़ोन। लड़की के लिए जब हम वर्ड यूज़ करते हैं उसे या उसका, तो हम इंग्लिश में उसके लिए कहेंगे हर और इसका सेंटेंस देख लेते हैं, ये उसकी लिपस्टिक है, दिस इज़ हर लिपस्टिक, दिस इज़ हर लिपस्टिक। हमारा की इंग्लिश है आवर और इसके लिए हमारे पास सेंटेंस है, ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, दिस इज़ आवर न्यू प्रोजेक्ट, दिस इज़ आवर न्यू प्रोजेक्ट। इसका या इसके की इंग्लिश है इट्स और इसका सेंटेंस है, इसका रंग गुलाबी है, इट्स कलर इज पिंक, इट्स कलर इज पिंक। उनका, उनके या उनकी यानी ज्यादा लोगों की अगर कोई चीज़ है तो उसके बारे में हम जब बात करेंगे इंग्लिश में, उसके लिए हमारे पास वर्ड आ जाएगा देयर। तो सेंटेंस बन जाता है, उनका घर बहुत खूबसूरत है, देयर हाउस इज ब्यूटिफुल, देयर हाउस इज ब्यूटिफुल। दोस्तों एक देयर ये होता है, देयर वहाँ, ठीक है, इसका मतलब है वहाँ, और ये जो आई वाला है इसका मतलब है उनका, ठीक है, यानी किसी की, ज़्यादा लोगों की अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं। एक, एक के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ए और एन। तो अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड हो उससे पहले हम लगाते हैं ए, ठीक है, और अगर वाउल साउंड वाला कोई वर्ड हो तो उससे पहले हम लगाते हैं एन। दोस्तों एक बात याद रखिए, हमने साउंड को देखना है ना कि लेटर को, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पर देखें तो एच है लेकिन इसकी जो साउंड है वो आती है ऑनेस्ट, ठीक है, तो आ वाली इसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है, ठीक है, तो इससे पहले हमने एन लगाया है, याद रखें। इसी तरह से यूनिवर्सिटी है तो यूनी, ये अनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सो इसके पहले हम ए लगाते हैं, राइट, ये बात याद रखिए। इसी तरह से ए एम पी ए, ठीक है, हम ए एम पी ए नहीं कहते, एन एम पी ए कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए का साउंड शुरू में आ रहा है, ठीक है, सो इसलिए आपने यहाँ पर एन लगाना है, याद रखिए। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हाउस, ये एक खूबसूरत घर है। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार शख्स है। सो अगर आप ए और एन इसको पूरी तरह से सीखना चाह रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। से की इंग्लिश है बाय, आई एम गोइंग बाय कार, मैं कार से जा रहा हूँ,
ठीक है, मैं कार से जा रहा हूं, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम गोइंग बाय कार, मैं कार से जा रहा हूं। लिए या के लिए की इंग्लिश है फॉर, ये तोहफा आपके लिए है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। से की इंग्लिश होती है फ्रॉम, मैंने ये एक स्टोर से खरीदा। आई बॉट इट फ्रॉम अ स्टोर, आई बॉट इट फ्रॉम अ स्टोर। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं आई एम कमिंग बैक फ्रॉम, और आगे किसी जगह का नाम जहां से आप वापस आ रहे हों, ठीक है। में या अंदर, ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी इन, और इसके लिए हमारे पास सेंटेंस आ जाता है मैं सितंबर में पैदा हुआ, और इसकी इंग्लिश है आई वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर, आई वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर। के अंदर की इंग्लिश है इनटू, हम बस में चढ़ गए। वी गॉट इनटू द बस, वी गॉट इनटू द बस। के साथ या साथ की इंग्लिश है विथ, वो हमारे साथ है, की इंग्लिश है ही इज विद अस, ही इज विद अस। पर, में या से की इंग्लिश है एट। अब ये मुख्तलिफ सिचुएशन में इसके उर्दू माने आ जाते हैं। यहां पर हम देखेंगे क्लास 8 बजे से शुरू है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM, ठीक है, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। इसी तरह से अगर हम इसके जो माने हैं पर के उसको लें तो हम कह सकते हैं आई एम एट द बस स्टैंड, ठीक है, आई एम एट द बस स्टैंड। और अगर हम पार्क के बारे में बात करें और हम कहना चाहें कि मैं पार्क में हूं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई एम एट द पार्क, ठीक है। आई एम इन द पार्क नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है, ठीक है। सो आई एम एट द पार्क, मैं पार्क में हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पर, में या को की इंग्लिश है ऑन, और इसका सेंटेंस हमारे पास आ जाएगा मैं इतवार को मसरूफ हूं। आई एम बिजी ऑन संडे, आई एम बिजी ऑन संडे। के ऊपर या ऊपर की इंग्लिश है ऑन टू, वो दीवार पर कूद गया। ही जम्प्ड ऑन टू द वॉल, ही जम्प्ड ऑन टू द वॉल। का, की या के की इंग्लिश है ऑफ, पंजाब का वजीर आला कौन है? हु इज द CM ऑफ पंजाब, हु इज द CM ऑफ पंजाब। दूर, से दूर या बंद की इंग्लिश है ऑफ, पंखा बंद कर दो। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। है की इंग्लिश है इज, वो एक यूट्यूबर है। ही इज अ यूट्यूबर। हूं की इंग्लिश है एम, मैं एक ब्लॉगर हूं। आई एम अ ब्लॉगर। हैं की इंग्लिश है आर, वो व्लॉगर हैं। दे आर व्लॉगर्स, दे आर व्लॉगर्स। था या थी की इंग्लिश है वॉज, वो एक बिजनेसमैन था। ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज अ बिजनेसमैन। थे की इंग्लिश है वर, यानी ज्यादा लोगों के लिए हम ये यूज करते हैं। वो सब मसरूफ थे। They were all busy, they were all busy। किया की इंग्लिश है did, उसने बहुत अच्छा काम किया। He did a great job, he did a great job। गा, गी या गे, यानी जब हम कोई बात फ्यूचर के लिहाज से करें कि मैं करूँगा, वो करेगी या हम करेंगे, तो उसके लिए हम इंग्लिश में will का वर्ड यूज़ करते हैं। मैं आपसे बाद में बात करूँगा। I will talk to you later, I will talk to you later। पास है, किसी की मलकियत में है, किसी के पास है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं have। उनके पास गेमिंग कंप्यूटर है। They have a gaming PC, they have a gaming computer। पास है जब एक बंदा हो जो कि थर्ड पर्सन हो, ठीक है, उसके लिए he, she, it या कोई भी एक शख्स, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में हैज़। उसके पास एक अच्छी मेकअप किट है, उसके पास यानी हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो शी हैज़ अ गुड मेकअप किट, शी हैज़ अ गुड मेकअप किट। पास था, अगर किसी के पास कोई चीज़ थी पास्ट में, ठीक है, अब नहीं रही, तो हम कहते हैं इंग्लिश में हैड।
कराची में उनका एक घर था। They had a house in Karachi. They had यानी ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। They had a house in Karachi. चाहिए मतलब हम किसी को मशवरा दे रहे हैं। चाहिए कि इंग्लिश होगी शुड। तुम्हें अपने सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए। You should respect your seniors. You should respect your seniors. अगर कोई शख्स कोई काम करने के काबिल है यानी वो कर सकता है तो हम उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं कैन। जैसे अगर मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ तो आई कैन टीच इंग्लिश, ठीक है। मैं अच्छा गा सकता हूँ तो आई कैन सिंग वेल, आई कैन सिंग वेल। दोस्तों आमतौर पर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मैं करने वाला हूँ या करने लगा हूँ या मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब आप फिजिकली चल कर नहीं जा रहे होते, आप वो करने लगे होते हैं, ठीक है। आप वो करने के करीब होते हैं, राइट। यानी आप बिल्कुल बिल्कुल करीब मुस्तकबिल में वो करने लगे होते हैं। सो इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं गोइंग टू, ठीक है। मैं अगली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, आई एम गोइंग टू मार्केट। जब आप फिजिकली कहीं जा रहे हों, चल कर जा रहे हों या किसी गाड़ी पर या किसी भी तरह से किसी जगह पर जा रहे हों तो आप गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप आगे वो जगह का बताते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू द मार्केट। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वो काम जो आप करने वाले होते हैं, ठीक है। ज़रूर करना चाहिए कि इंग्लिश है मस्ट। तुम्हें मेरा हुक्म ज़रूर मानना चाहिए या तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए। ज़रूर यहाँ पर हम ज़रूरी नहीं के लगाएं। जब हमने हुक्म की बात कर दी तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ पर ज़रूर वाला जो फैक्टर है, जो बात है, वो खुद ही आ जाती है। यू मस्ट फॉलो माई ऑर्डर। यू मस्ट फॉलो माई ऑर्डर के लिए कि इंग्लिश है फॉर। उसने मदद के लिए कहा। शी आस्क्ड फॉर हेल्प। शी आस्क्ड फॉर हेल्प। और की इंग्लिश है एंड। उसे खाना पकाना और गाना अच्छा लगता है। शी लाइक्स टू सिंग एंड कुक। शी लाइक्स टू सिंग एंड कुक। ना ही की इंग्लिश है नॉर। और इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ना तो वो और ना ही मैं गेम्स खेलता हूँ। Neither he nor I play games. Neither he nor I play games. तो दोस्तों nor neither के साथ आता है, ठीक है। neither पहले आएगा, उसके बाद किसी शख्स का नाम हम बोलेंगे कि जो नहीं करता, और उसके बाद nor यानी आप फिर दूसरे शख्स का बताने लगे हैं कि वो भी नहीं करता, ठीक है। और फिर आप उस शख्स का नाम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप वो काम बोलते हैं जो दोनों ही नहीं करते। लेकिन कि इंग्लिश है बात। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। I tried hard but failed. I tried hard but failed. या की इंग्लिश है और। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? Do you like tea or coffee? अभी तक की इंग्लिश है yet। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है। I haven't finished my work yet. I haven't finished my work yet. So my dear friends, ये थे 42 इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जो कि इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनमें से कोई ना कोई लफ्ज़ फ़िक्रात बनाने में लाजमी यूज़ हो रहा होता है। So this is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.